तो आज की वीडियो में हम रॉन्ग टर्न के 6 पार्ट की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको रिलीज किया गया था 2014 के अंदर। दोस्तों, मैंने इस मूवी के 5 पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। जाकर आप इस कहानी के पिछले पार्टों को जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे की पार्ट की कहानी को। इस कहानी की शुरुआत में वेस्ट वर्जीनिया के जंगल को दिखाया जाता है। उस जंगल के अंदर 2 साइकिलिस्ट साइकिलिंग कर रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों लड़का और लड़की होते हैं, लेकिन जब ये लोग जंगल के अंदर साइकिलिंग कर रहे थे तभी 3 फिंगर और बहुत सारे आदमखोर इन्हें छिपकर देख रहे थे। अब क्योंकि आदमखोरों ने तो इन्हें देख लिया तो इसका मतलब इनका यहाँ से बचकर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए वो सब के सब आदमखोर इन दोनों को मार देते हैं। दरअसल ये 3 आदमखोर होते हैं, जिनमें से एक का नाम 3 फिंगर, एक का नाम सॉ टूथ, एक का नाम 1 आई होता है। वेल गाइस, इसके बाद तभी कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम एक डैनी नाम के बंदे को देखते हैं। कुछ टाइम पहले डैनी को एक लेटर मिला था जिसके अंदर उसको बताया गया था कि एक होटल का वो मालिक है। इस होटल का नाम होता है हॉब स्प्रिंग होटल। और जब डैनी ने इस लेटर को पढ़ा था तो वो बहुत ही खुश हो गया था। इसीलिए वो आज अपनी गर्लफ्रेंड टोनी और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ उस होटल की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉब स्प्रिंग होटल के अंदर 2 लोग इसके केयर टेकर थे, जिसमें से एक का नाम एडिशन और एक का नाम सैली है। दरअसल ये दोनों के दोनों डैनी का इंतजार कर रहे थे और जब थोड़ी देर के बाद डैनी होटल तक पहुंच जाता है तो ये दोनों के दोनों बहन भाई डैनी को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा था कि शायद डैनी अकेला आएगा और वो अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को लेकर आ गया था। अब दोस्तों, इसके बाद तभी हम देखते हैं इसी होटल के अंदर एक बूढ़ी औरत को, जो कि यहाँ से चेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी से उसे मार दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद एडिशन वहां पर आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये सब नजारा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये होटल बहुत ही अजीब होटल है। अब इसी के साथ उसी रात को हम देखते हैं एडिशन को, जो कि रात के वक्त में उन्हीं आदमखोर भाइयों से मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर हमको पता चलता है कि एडिशन खुद इनका भाई है, यानी कि ये सभी के सभी लोग आपस में भाई हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त पर हम देखते हैं उस टाउन के अंदर बहुत सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे और कल जिस बूढ़ी औरत को होटल हॉप स्प्रिंग के अंदर मार दिया गया था उसका भी पोस्टर एक पुलिस वाला आकर लगा देता है। इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं एडिशन और डैनी को। एडिशन उसे अपने साथ जंगल के अंदर लेकर जाता है और वो उसे सिखाता है कि आखिर शिकार कैसे किया जाता है। वो उसे बहुत कुछ बताता है और तभी हम देखते हैं डैनी एक हिरन का शिकार भी कर देता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी जंगल के अंदर एक पुलिस वाला आता है, लेकिन तभी एक आदमखोर 3 फिंगर उसे भी मार देता है। अब दोस्तों, डैनी काफी देर से जंगल के अंदर शिकार कर रहा था और ये सब देखकर उसके दोस्त बहुत परेशान हो रहे थे और खासकर उसकी गर्लफ्रेंड टोनी। उन्हें नहीं पता था कि डैनी आखिर कहाँ चला गया है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़के को डैनी को ढूंढने के लिए भेज देती है। अब जब वो लड़का जंगलों में डैनी को ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, जंगल के अंदर वो एक आदमखोर सॉ टूथ को देखता है जो कि एक मरे हुए जानवर को खा रहा था। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस भागा दौड़ी में वो अचानक से डैनी से आकर टकरा जाता है, जिससे कि दोनों नीचे ही जाकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर एडिशन आता है और इन दोनों को उठाकर वापस से होटल के अंदर लेकर आता है। अब इस छोटे से हादसे के अंदर डैनी की थोड़ी सी चोट आ गई थी, इसीलिए एडिशन की बहन, जिसका नाम सैली है, वो डैनी की मरहम पट्टी कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर टोनी यानी कि डैनी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और सैली वहां से चली जाती है। इसी के साथ दोस्तों, वो रात भी ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह हम देखते हैं डैनी उठकर अपनी सारी दवाइयों को फ्लश कर देता है। दरअसल उसको किसी तरह की कोई बीमारी थी, लेकिन अब उसने दवाइयों का सहारा लेना छोड़ दिया था, क्योंकि कल ही उसने एक हिरन का शिकार किया था और इस शिकार को करने से उसको बहुत ही संतुष्टि मिली थी।
आज वो बहुत कूल और बहुत ही बेटर फील कर रहा था। अब इसी के साथ हम देखते हैं सारे के सारे लोग नाश्ता करने के लिए जाते हैं और एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। और तभी नाश्ता करते वक्त डैनी अपने दोस्तों को बताता है कि उसे ये होटल बहुत पसंद आया, इसीलिए वो अब से यहीं पर रहेगा और इस होटल की देखभाल करेगा। लेकिन उसके दोस्त उसकी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। वेल गाइस, इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं डैनी के दो दोस्तों को, जो कि यहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन भागने से पहले उन्हें इस होटल के अंदर बहुत सारी एंटिक पुरानी और कीमती चीजें दिखाई देती हैं, जिनकी कीमत बहुत ही करोड़ों में है। तभी वो दोनों लालची दोस्त वहां पर बहुत सारी चीजों को चुराते हैं और चीजों को चुराने के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी सैली इन्हें छुपकर देख लेती है और थोड़ी देर के बाद वहां पर वो तीनों भाई यानी कि वो आदमखोर भी पहुंच जाते हैं। और जब वो आदमखोर यहाँ पर आते हैं तो वो उन दोनों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं। वेल, इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी को। एडिशन और सैली उससे बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तुम्हें अपने परिवार से मिलाएंगे। डैनी भी उनकी बात को मान जाता है और परिवार से मिलने के लिए हामी भर देता है। इसी के साथ जैसे ही रात होती है तो एडिशन और सैली डैनी को लेकर जंगलों के अंदर कहीं चले जाते हैं। ये बहुत दूर उसे एक गांव के अंदर लेकर चले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे डिफॉर्म लोग रहा करते थे और एडिशन और सैली का परिवार कोई और नहीं बल्कि ये सारे के सारे डिफॉर्म लोग ही हैं। अब ये वहां जाने के बाद डैनी को एक अजीब सी चीज देते हैं और जैसे ही वो उसे पीता है तो उसे बहुत तेज चक्कर आते हैं और एक अजीब सा नशा चढ़ जाता है। इसी के साथ जैक्सन और सैली डैनी को बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो पूरे के पूरे अनप्योर ब्लड हैं, यानी कि उनका ब्लड पूरी तरह से प्योर नहीं है। लेकिन तुम्हारा और सैली का ब्लड एकदम प्योर है। अगर तुम दोनों आपस में रिश्ता बना लोगे तो इससे तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे पैदा होंगे और तो और इससे बहुत सारे फायदे होंगे, इससे वंश भी आगे बढ़ेगा। ये सब के सब अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर के बाद डैनी का एक दोस्त यहाँ तक पहुंच जाता है। उसने डैनी का पीछा किया था लेकिन तभी उसे आदमखोर देख लेते हैं और जब उसे आदमखोर देख लेते हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं। डैनी का वो दोस्त चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। वो डैनी से बहुत मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, इसलिए वो आदमखोर उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। अब दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, उसकी मृत्यु के बाद वहां सभी आदमखोर अपना अपना कटोरा लेकर आ जाते हैं। दरअसल ये सब के सब इसका खून पीना चाहते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं एक कटोरे में खून भरकर डैनी को भी दिया जाता है और डैनी उससे पी लेता है, यानी कि वो अपने दोस्त का ही खून पी लेता है। अब इसी के साथ वो रात भी ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह जब डैनी होटल पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड टोनी जब उसे देखती है तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत पहले से बहुत बदली लग रही थी। दरअसल वो बहुत कमजोर हो चुका था। टोनी उससे बोलती है कि हमें यहाँ से चलना होगा, लेकिन डैनी जाने से मना कर देता है, बल्कि वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, आज से हमेशा के लिए मैं इसी होटल के अंदर रहूंगा। ये सब देखकर टोनी को बहुत अजीब लगता है और तभी थोड़ी देर के बाद वो अपने दो दोस्तों के साथ एडिशन से बात करने के लिए जाती है। लेकिन वो जैसे ही किचन की ओर पहुंचती है तो वो पाती है कि एडिशन अंदर इंसान के मांस को खाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो खाना बना रहा था। ये देखकर लिटरली ये तीनों के तीनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इस भागा दौड़ी के अंदर बहुत सारा शोर होता है और वो आदमखोर इन्हें देख लेते हैं। आदमखोर इन तीनों में से एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। बाकी के दो लोग, टोनी और उसका दोस्त, यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन टोनी डैनी को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं भागना चाहती थी, इसीलिए वो डैनी की जान को बचाने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। और इधर बचा हुआ एक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जिससे कि वो वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक खतरनाक जाल के अंदर फंस चुका था। थोड़ी देर के बाद वहां पर वो तीनों आदमखोर भाई आते हैं और उस आदमी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं। वो उसे बड़ी ही बुरी तरह से मार देते हैं।
अब इधर हम देखते हैं टॉनी डैनी को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एडिशन की बहन सैली आ जाती है और इन दोनों के अंदर हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में टॉनी खुद सैली को हरा देती है और उसके चेहरे को एक खौलते हुए पानी के अंदर डाल देती है और तभी वो वहां से एक बंदूक को उठाकर सैली को शूट कर देती है। हालांकि वो मरी नहीं थी। इससे पहले कि टॉनी यहां से भाग पाती तभी वहां पर हम देखते हैं डैनी भी पहुंच जाता है और इस बार डैनी टॉनी से ना बात करते हुए सैली के पास जाता है। दरअसल वो देखता है कि कहीं उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। अब इसी के साथ डैनी अपनी गर्लफ्रेंड टॉनी से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सब के सब तुम्हें मार डालेंगे। अब बेचारी टॉनी डैनी को अकेला छोड़कर यहाँ से भागना नहीं चाहती थी कि तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर एडिशन पहुंच जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच में एक बार फिर से हाथापाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर टॉनी खुद ही एडिशन की आंखें फोड़कर उसको मार देती है। टॉनी ने एडिशन को मारा, इस बात का डैनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी के परिवार का हिस्सा था। इसीलिए डैनी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बंदूक तान देता है और थोड़ी देर के बाद पीछे से वो तीनों आदमखोर भी पहुंच जाते हैं। अब बस इसके बाद होता कुछ ऐसा ही है। थ्री फिंगर टॉनी को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। उसकी मृत्यु के बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं डैनी खुद इस होटल का ओनर बन चुका है और वो ही इस होटल को चलाता है। लेकिन इस होटल के अंदर लोगों को मारकर उनका मांस खाया जाता है, यानी कि इस होटल की आड़ में बहुत कुछ गलत चलता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं डैनी और एडिशन की बहन सैली को, ये दोनों के दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं क्योंकि इन दोनों को वंश आगे बढ़ाना था। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको रॉन्ग टर्न से इस मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डरावनी है, लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो शायद मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल गोस्ट माइंड को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर अजीबोगरीब प्रकार की हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।